दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जबकि आपको पता है कि मार्केट टोटली ओवरसोल्ड है, जैसा कि आप जानते हो। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, ये भी आप जानते हो। तो एट दैट टाइम आपको पता है कि जब मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड होते हैं तो कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो देखिएगा गवर्नमेंट डेटा पे रिलाई करती है तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है मार्केट पे। तो आज मैं आपको वो डेटा दिखाने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जितने सेटबैक्स आए हैं उसमें इस तरीके का डेटा आना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी देखिएगा रियलिस्टिक सिचुएशन है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो गुड्स एक्सपोर्ट, अगर आप देखेंगे जो एक्सपोर्ट है इंडिया का वो रिकॉर्ड हाई पर, आप देख सकते हो यहाँ पे रिकॉर्ड हाई पर देखने को मिल रहा है, और वो भी उस पर्टिकुलर मंथ में जहाँ पे कंटिन्यू, अगर आप देखोगे मार्च अप्रैल मई कंटिन्यू वॉर चल रहा है और दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। लोगों के एक्सपोर्ट देखिएगा सेटबैक पे आ रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, बट हमारे एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गए हैं। यानी कि जब सबसे ज़्यादा देखिएगा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तब जाके अगर आपके देखिएगा जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो आपकी इनकम होती है फॉरेक्स से, वो बढ़ जा रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अमाउंट भी आप देख सकते हो कितनी बड़ी बात है, $45 बिलियन। मतलब इस तरीके के एक्सपोर्ट देखे नहीं गए। तो एक्सपोर्ट का कंटिन्यूसली बढ़कर आना ये अपने आप में बहुत ही बड़ी सिचुएशन है, बहुत ही बड़ी सिचुएशन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज इन एक्सपोर्ट देखिएगा वॉज रिलेटिवली ब्रॉड बेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स। तो आप देख सकते हैं both petroleum as well as several non-petroleum sectors seeing strong growth in May 2026। तो आप समझ सकते हो कि वो सिचुएशन जहाँ पे मल्टीपल नेशन को देखिएगा दिक्कतें हो रही हैं, उनके पर्टिकुलर देखिएगा फॉरेक्स डाउन होते चले जा रहे हैं, पूरी तरीके से ख़त्म हो रहे हैं, और यहाँ पे इंडिया इस समय सबसे रिकॉर्ड हाई पर अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा जंप है। और ये पूरा डेटा आपके सामने आ चुका है। आप देख सकते हो इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो जंप होके आ गया है अपने रिकॉर्ड हाई पर। और आप देख सकते हो ये अमाउंट भी छोटा नहीं है, 45 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ, $45 बिलियन। और अगर आप देखेंगे 18% का जंप आया है, यानी कि जो जंप आपको देखने को मिला है वो 18% का है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो एक्सपोर्ट का डेटा आया है इस पर्टिकुलर ईयर में वो देखिएगा 18% का जंप है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेटा। ये जो डेटा है वो भी आप देख रहे हो, ऑफिशियल डेटा आपको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो नो डाउट देखिएगा इंडिया का ट्रेड डेफिसिट तो क्यों बढ़ रहा है सभी जानते हैं, क्योंकि इंडिया देखिएगा बहुत ही ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस होते हुए भी महंगे माल खरीद रहा है, महंगे प्रोडक्ट्स खरीद रहा है। और उसके बाद देखिएगा इंडिया सब्सिडी दे के आप तो देखिएगा टैक्स को लेस करके यहाँ पे वो चीज़ क्या कर रहा है, सेट ऑफ कर रहा है। तो नो डाउट देखिएगा कंट्री पे एनर्जी के कारण देखिएगा डेफिसिट और इंपोर्ट भी बढ़े हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर इनकम भी बढ़ना बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री शोज दैट इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रोज May 2026 ड्यू टू हायर शिपमेंट टू, देखिएगा हायर शिपमेंट हुआ है कहाँ पे, सिंगापुर, चाइना, यूके, तंजानिया, बांग्लादेश, जर्मनी, साउथ अफ्रीका अमंग अदर्स। तो यहाँ इन पर्टिकुलर अमेरिका से स्विच होके इन पर्टिकुलर नेशंस में जो ये पैसा गया है, जो ये पर्टिकुलर देखिएगा स्विच देखने को मिला है, जहाँ पे देखिएगा यूके में तो द्वार खुल गए हैं, अभी यूरोप में भी देखिएगा FTA हुआ है, तो वहाँ पे सोचिए द्वार खुल जाएंगे तो कितनी बड़ी बात होगी। तो ये पर्टिकुलर देखिएगा जो इंक्रीज़ है वो ब्रॉड बेस्ड सेक्टर्स में है। और आप देख सकते हो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक्सपोर्ट कितने हाई हैं ये भी आप देख रहे हो, ये देखिएगा सिचुएशन क्या है। और सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट जो बढ़ा हुआ है वो 13.2% बढ़ा है। टोटल ओवरऑल कितना बढ़ा है, 18%। और यहाँ पे अगर सर्विस सेक्टर इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप समझ सकते हो कि इंडिया के लिए समय फॉरेक्स अर्न करना कितनी बड़ी बात है। तो करेंसी के लिए, करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, निफ्टी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और सबसे बड़ी बात स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, FII के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो कल के लिए इसको सेव कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। राम राम।